कूलम्ब्स लॉ का। जो कूलम्ब्स लॉ का हमने जो फोर्स का जो डेफिनेशन पढ़ा है वो क्या था। ये दो चार्ज है हमारा, यहाँ पे मान लो एक कैपिटल क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज हमारा स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो इसके बीच डिस्टेंस जो है डी है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये हमारा था ए क्यू इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। यही हमारा फोर्स था, जिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता कैसे है। हाउ क्यू अप्लाइज फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, और ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू इस पे फोर्स कैसे लगाता है। उसके पीछे जो है क्या लॉजिक है और वो फोर्स कैसे फील किया जाता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज का फोर्स जो है ये कैसे फील करता है। तो इसी मेथड को जो फील करता है, कैसे फील करता है एक चार्ज दूसरे चार्ज के वजह से फोर्स को, उसको वो कुछ चीज है, समथिंग है जिसके वजह से ये चार्ज जो है ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है। और यही समथिंग क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जो है जो ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाता है, ये चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस अराउंड इट। ये हम डेफिनेशन लिख भी देते हैं। अ चार्ज प्रोड्यूसेस अ चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग something called electric field, something called electric field, electric field in a space around it, in a space around it। यानी कि एक चार्ज है जो कुछ अपने से प्रोड्यूस करता है, कुछ है प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इन ए स्पेस अराउंड इट, अपने चारों साइड में ये करता है। अब ये कैसे, ये क्या है, जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास यहाँ जो चार्ज है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू दिख रहा है ये, तो इससे कुछ चीज ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे निकलता हुआ जो दिख रहा है, यही हमारा क्या है, ये इस चीज को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कहते हैं। अब ये क्या है, द फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट। अब फील्ड को यहाँ से इस चारों तरफ ये जो देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या है, ये बाहर की तरफ निकलता है और इसको कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बिना टाइम के नहीं, कुछ टाइम लगता है अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर इस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हम लाएंगे, मान लिया जाए इसके फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज यहाँ पे Q1 डाल दिया, तो ये चार्ज जो है इस पे फील्ड लगा के अब ये चार्ज क्या होगा, एक फोर्स का फीलिंग इस पे आएगा, फोर्स लगाएगा, लगेगा। ये जो लाइन दिख रहा है समथिंग, यही, इसमें कोई टच नहीं है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। देर इज नो एनी कनेक्शन, मैकेनिकल कोई टच नहीं है। यानी कि ये इसको किसी धागे से नहीं बंधा हुआ है, किसी रस्सी से नहीं बंधा हुआ है, कोई रॉड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कैसे लग रहा है, इसी फील्ड के वजह से लग रहा है। अगर इस चार्ज को हम बहुत दूर यहाँ रख देंगे तो इसके फील्ड से अगर हम बाहर रख देंगे तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा।
तो फोर्स लगने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो क्या है? फील्ड है। अगर हम फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा, और अगर हम फील्ड में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फोर्स नहीं लगेगा उस पर। तो पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज एमिट्स फील्ड आउटसाइड। ये कन्वेंशन है। पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड कैसे एमिट करेगा? बाहर के तरफ। यहाँ से फील्ड बाहर निकल रहा है। तो इसका अपोजिट है, ये निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू लिखा हुआ है। तो निगेटिव चार्ज अगर है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज फील्ड डायरेक्शन इज इनसाइड, ये अंदर के तरफ होगा। ध्यान से समझना है। फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज में, वो किधर होगा? बाहर के तरफ होगा। और निगेटिव चार्ज में क्या होगा? अंदर के तरफ होगा। अब इसको हम लोग जो है, ये ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरा नाम भी से भी जानते हैं। ये .1, .2, तो अब .3 है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, इसको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका जो है दूसरा जो है कंसेप्ट हमारा ये है, यहाँ पर इंटेंसिटी का जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे यहाँ देखा जाए, अगर इसी डायग्राम में मान लो कि एक हम कोई एरिया ले लेते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ हमने एक एरिया ऐसा चूज किया कि ये एक एरिया मैंने लिया। इस एरिया को, ये जो लाइन जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने रख दिया। यहाँ पे इसी एरिया को मैंने जो है थोड़ा दूर जा करके यहाँ पे जो है सेम एरिया को मैंने यहाँ पे रख दिया। दोनों एरिया। अब ये जो लाइंस दिख रहा है, ये इसमें से ज्यादा लाइंस कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे, यानी इस जगह पे। यहाँ पे कितना लाइन कट कर रहा है? सिर्फ एक। सेम एरिया रखा है। कैसे रखा है? इस लाइन के परपेंडिकुलर रखा है। ये परपेंडिकुलर एरिया रखा हुआ है। तो जितना पास जाएंगे हम इस चार्ज के, ये एरिया उतना ही ज्यादा लाइंस को कट करेगा। और जितना अवे जाएंगे ये एरिया उतना कम लाइंस को कट करेगा। यानी कि अगर हम पास में, तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ द लाइंस कटिंग इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में अगर ज्यादा है तो वहां फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी यहाँ जो है चार्ज के जैसे जैसे हम पास जाएंगे, फील्ड जो है वो ज्यादा इंटेंस होगा। यानी उसकी जो पावर होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी, या उसका जो अट्रैक्ट करने का जो पावर है या इंटेंसिटी है, जैसे जैसे हम चार्ज के पास जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब अगर यहाँ रख दिया जाए इसी एरिया को, तो इसमें अभी फिलहाल देख रहे हैं कोई कुछ नहीं कट कर रहा है। जैसे अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये आगे भी जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंड करता है, ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता है। लेकिन अगर अब यहाँ इसके बीच देखा जाए, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब देखो ये सेपरेशन बढ़ रहा है दोनों लाइन के बीच। यहाँ अगर इसको हम आगे और बढ़ाते चले जाएं तो इसके इसके बीच सेपरेशन बढ़ गया, और आगे जाएगा तो सेपरेशन और बढ़ेगा। यहाँ ये सेपरेशन इतना है, यहाँ जो है सेपरेशन जो है ये इतना है सेपरेशन।
ये इतना सेपरेशन हो गया, ये सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज से, सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे जैसे हम फील्ड लाइन से, चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, द सेपरेशन between field lines, between field lines increases, increases हो जाएगा, increase करेगा। hence field intensity क्या हो जाएगा, increase और decrease, इंक्रीज। डिक्रीज कर जाएगा। फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। जैसे हम दूर जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगा, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। ये फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ये हमारा अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसे होगा, आउटसाइड। निगेटिव है तो फील्ड लाइन इनसाइड होगा। इसी फील्ड लाइन की इंटेंसिटी अगर हमें चेक करनी है तो चार्ज के पास जाएंगे तो इंटेंसिटी विल बी मोर, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ये चीजें हैं, ना सीखे। अब इसको जो, ये तो फिजिकल पिक्चर है, मैथमेटिकली जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज कर देंगे तो इसको क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा ये। अब इसको पर यूनिट चार्ज का क्या मीनिंग है, इस पर यूनिट चार्ज का। ये मान लिया जाए कि अभी जो मैंने रखा, यहाँ पे एक चार्ज, एक यहाँ पे चार्ज रखा, ये क्यू है, ये जो है स्मॉल क्यू है। तो इसमें जो है ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है ये बिग है, ये बड़ा है। ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है। इसको टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट चार्ज। स्मॉल चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अभी लिखा था मैंने ऊपर, F इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, यही था। ओके। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है कि ये वाला बड़ा वाला चार्ज, इसके चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहें। दिस, ये चार्ज जो है कैपिटल क्यू, हाउ मच फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज इज अप्लाइंग, ये इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसी रिलेशन से। यानी E विल बी इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। फोर्स कितना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और ये स्मॉल चार्ज से इसको डिवाइड कर देना है। ये क्यू से क्यू कट गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, के क्यू बाई डी स्क्वायर। अब ये पूछ सकते हो कि ये छोटा चार्ज से क्यों डिवाइड किए, बड़ा से क्यों डिवाइड नहीं किए।
है ना। तो क्या होता है कि ये जो चार्ज है, बड़ा वाला चार्ज, ये चार्ज फील्ड का डेफिनेशन ही यही है कि ये चार्ज जब हम फोर्स निकालेंगे इस पे पर यूनिट चार्ज पे, तो जो चार्ज रखा हुआ है वो जितना स्मॉल से स्मॉल रखेंगे, तो उस पे जो इसका जो फील्ड होगा, इसके वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ, तो उस फील्ड का इफेक्ट इस स्मॉल चार्ज पे हाईएस्ट होगा। अगर ये चार्ज भी बड़ा हो गया तो ये अपना भी फील्ड क्रिएट करेगा जो इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, इसके फील्ड को। तो हम वह नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा चार्ज रखा जाए जिसका मैग्नीट्यूड जो हो कम से कम हो, और इस चार्ज के फील्ड को इसका फील्ड डिस्टर्ब न करे। इसीलिए इस चार्ज को हम लोग स्मॉल चार्ज रखते हैं। यही इसमें लॉजिक है। अब इसको एक्चुअल वैल्यू अगर यहाँ के का डाल दिया जाए तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे फोर्स का मैथमेटिकल इक्वेशन था 1/4πε0, उसमें भी एप्सिलॉन नॉट इसका भी वैल्यू जितना है 9 × 10⁹ आएगा। यहाँ भी, वहां भी 9 × 10⁹ ही था। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस जो हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, वो हम लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ डायग्राम जो मैंने खींचा है उसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे ये चार्ज देखो, अगर दिख रहा हो, थोड़ा स्मॉल है। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इससे लाइंस ऑफ फील्ड बाहर निकला, ऐसे 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 निकल रहा है, इससे भी बाहर निकल रहा है। अब क्या देख रहे हैं कि ये लाइंस ऑफ फील्ड और इसका जो लाइंस ऑफ फील्ड है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। ये क्या है, लाइंस ऑफ फील्ड है, ये मुड़ गया, यहाँ पे ये मुड़ गया, ये भी मुड़ गया, लेकिन कभी भी ये कट नहीं करेगा एक दूसरे को। ये क्यों नहीं कट करेगा कि ये लाइंस ऑफ फील्ड कभी भी, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे, ये कट नहीं करेगा। यहाँ से देखो ये क्या है, इसमें जो ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, या नहीं दिख रहा है, क्लियर है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव से, निगेटिव में क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव से निकला, देखो ऐसे एरो है, और निगेटिव के अंदर चला गया। यहाँ भी पॉजिटिव से निकला, निगेटिव के अंदर चला गया। यहाँ से पॉजिटिव निकला, निगेटिव के अंदर चला गया। यहाँ से निकला, निगेटिव के अंदर चला गया। अब ये वाला देखो, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव से निकला है, और ये इसके निगेटिव में चला जाएगा। ये पॉजिटिव से निकलेगा, इसके निगेटिव में चला जाएगा। ये निकला पॉजिटिव से, निगेटिव के अंदर हो गया। ये भी उसी तरह का है। अब सब दिखा नहीं सकते क्योंकि एक दो लाइंस ऑफ फील्ड नहीं होता, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ फील्ड निकलता है। तो अब देखो कि पॉजिटिव से निकल के निगेटिव के अंदर चला गया। यहाँ दोनों पॉजिटिव था, तो फील्ड क्या करता है, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो रिपल्सन होने का मतलब ये लाइंस ऑफ फील्ड दोनों इस तरह से मुड़ जाएंगे, मतलब कि ये कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये लाइंस ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा एक दूसरे से। तो ऐसे में दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसमें रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। देखो ये कभी भी ये, और इसमें पढ़ते हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एक का फील्ड लाइन निकल के दूसरे के अंदर चला गया, तो यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और यहाँ रिपल्सन का होगा। दूसरा एक ये एग्जांपल है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, एक प्लेट है ऐसा, इस तरीके का है। इस पे ये प्लेट है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे रखा हुआ है, ऐसे है। वो तो पॉइंट चार्ज था, और ये क्या है, प्लेट पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इस साइड पॉजिटिव है, इधर भी निकलेगा, इधर भी जाएगा, 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 इधर भी जाएगा। ये पॉजिटिव है।
ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बट दीज आर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पे। और ये क्या है, किसी प्लेट पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, ये पॉइंट चार्ज है। अब जो है मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कभी भी लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये कट नहीं किया, ये ध्यान रखो, यहाँ से निकल के इसके अंदर चला गया। ये दोनों जैसे एक ये है, ये है, ये दिख रहा है, ये सब आपस में कट नहीं करेगा कभी भी। क्यों कट नहीं करेगा अभी बताते हैं। यानी टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड नेवर कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगा, नेवर कट ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो माइंड में होना चाहिए, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। रीजन क्या है बताते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ऐसे निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसे निकलेगा, बाहर से निकलता है पॉजिटिव से, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लिया जाए इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट लेंगे, कैसे लेंगे, ऐसे होगा, टेंजेंट तो ऐसे ही होता है। तो इस पे जो टेंजेंट होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी कि ई का डायरेक्शन ऐसे। ये लाइंस ऑफ फोर्स है, इस पे टेंजेंट लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो, और डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही होता है, दो नहीं हो सकता एक पॉइंट पे। किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालो तो एक पॉइंट पे एक ही होता है, दो डायरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। अब अगर मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, दूसरा ऐसे था, तीसरा ऐसे था, चौथा ऐसे था, पांचवा ऐसे था, और यहाँ एक चार्ज हमने रखा मान लो, और यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ कट कर जाता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये कट कर गया तो इस लाइन के लिए एक टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा, इसके लिए टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे क्या हो गया, दो टेंजेंट लाइन हो गया, जो कि पॉसिबल, दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, दो टेंजेंट होने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक का इधर हो गया, दूसरे का ऐसे हो गया। तो इस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव रहेगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा ये, क्योंकि वहां पे दो डायरेक्शन हो गया। अगर कट कर गया ऐसे, तो टेंजेंट लाइन एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। इसीलिए दो लाइंस ऑफ फील्ड कभी भी कट नहीं करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। अब थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, फिर हम शेयर करते हैं, ठीक है, 2 मिनट।